यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डच, इंग्लिश, यूके। इसको आगे पीछे करना मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम स्विच आपको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा भी उम्मीद मत करिएगा, लेकिन सो गाइस चलिए अब क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या है। ये आप देखेंगे तो स्पीड कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो गाइस अगर इंजन बिहेवियर की मैं अगर बात करूँ, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं द मोस्ट अवेटेड वीडियो, KTM एडवेंचर 390X वर्सेस KTM एडवेंचर 390S। दोनों वेरिएंट हमारे पास आ गए हैं आज, और आज हम टेस्टेड लेने वाले हैं S वेरिएंट का। मैंने एक X वेरिएंट पे वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। S वेरिएंट का हम आज टेस्टेड लेने वाले हैं, और टेस्टेड लेने के बाद हम आपको A to Z सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर करने वाले हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एंड तक वीडियो बने रहिएगा, और इन दोनों का हम एक कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और डिफरेंसेस क्या क्या है इन दोनों गाड़ियों में। सो गाइज टेस्ट राइड ले लिया है हमने KTM एडवेंचर 390S का, और ये गाड़ी चलाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस गाड़ी को लेके। अब जो है मैं आपके सामने क्लियर पिक्चर रखने वाला हूँ। देखिए ये गाड़ी जो है, जब आप इस पर बैठोगे तो आपका पोस्चर काफ़ी अपराइट बनता है, काफ़ी हैंडल बार काफ़ी अपराइट है। सो एज एन एडवेंचर बाइक आपका पोस्चर काफ़ी बढ़िया बनता है। यहाँ पे मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि 5'7" के हाइट के अकॉर्डिंगली आपका पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मेरे टोस टच हो रहे हैं, हील्स टच नहीं हो रहे हैं। मैं पैर अगर ऊपर रख लूँ तो टोटली अपराइट पोस्चर बनता है। तो पोस्चर के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोस्चर बनता है। मेरे कमर पे थोड़ा सा भी स्ट्रेन नहीं आ रहा है, बैक एकदम स्ट्रेट है। तो एक एडवेंचर बाइक का जैसा पोस्चर होना चाहिए वैसा पोस्चर इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। सो गाइस सीट हाइट इसकी 830 mm है। सो 830 mm के हिसाब से मेरा पोस्चर काफ़ी अच्छा बनता है, और एज़ कम्पेयर टू एडवेंचर X उसकी हाइट 825 mm है। तो थोड़ा सा ये ऊपर लगती है, थोड़ी सी ऊंची लगती है गाड़ी बेसिकली। गाइस अगर सिटी में चलाने की बात की जाए तो देखिए पिकअप इसका काफ़ी शानदार है, पिकअप काफ़ी अच्छा है इसका। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, पिकअप आपको बेहतरीन मिलने वाला है। बात की जाए अगर लो एंड टॉर्क की, तो लो एंड टॉर्क भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये जो क्रॉलिंग फीचर आता है वो चीज़ इसमें दी हुई है। अगर आप हायर गियर में भी अगर लो स्पीड पे चला रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गाड़ी अच्छे से पुल हो जाती है। तो बार बार आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिटी में। गाइस अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो देखिए सीट्स यहाँ पे देखेंगे तो इसके सीट्स जो है एक एडवेंचर बाइक के हिसाब से वैसे ही क्राफ्टेड है, वैसे ही डिज़ाइंड है। सामने आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी ऊपर तक टैंक तक आया हुआ है, और यहाँ से ये नैरो है ताकि आपके दोनों पैर इजीली नीचे पहुँच सके। यहाँ से थोड़े नैरो कर दिए गए हैं, एंड देन पीछे से ये लंबे हैं, और यहाँ पे पिलियन सीट भी काफ़ी बड़ी है। तो पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। सीट जो है, सीट का कुशन एक मीडियम साइड पे है, सॉफ्ट नहीं है, ये मीडियम टू हार्ड टाइप का है। तो सो गाइस सीट इसमें बाद में आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। इसमें आप एक्स्ट्रा कुशन भी डलवा सकते हैं। अभी के हिसाब से ये सीट ओके है। तो गाइज अगर इंजन बिहेवियर की मैं अगर बात करूं तो इंजन बिहेव कैसा करता है, बेसिकली स्मूथ फील भी होता है या नहीं होता है, NVH लेवल कैसे है इंजन के, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस गाड़ी को देखिए लो स्पीड पे भी चलने के लिए बनाया गया है। टॉर्क जो इसका टॉर्क बैंड है, जो इसका पावर बैंड है, वो अच्छे से डिफाइन है फ्रॉम द फर्स्ट गियर टू द 6th गियर। तो लो स्पीड से हाई स्पीड तक चलने में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं होगा कि आपको टॉर्क जो है सारा टॉर्क आपको पहले ही मिल जाएगा, सिटी में मिल जाएगा। ओके, टॉर्क बचा रहता है जब आप सिटी में चलाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टॉर्क जो है बचा रहता है हायर स्पीड्स के लिए। इस टाइप का इसमें टॉर्क बैंड डिफाइन है। इंजन का जो स्मूथनेस है वो भी ठीक है, बढ़िया है। बहुत ज़्यादा भी उम्मीद मत करिएगा, लेकिन इंजन का स्मूथनेस इसमें अच्छा है। सो गाइज जैसे ही इस गाड़ी को आप 60 के ऊपर लेके जाते हो, जैसे ही हाई स्पीड पे लेके जाते हो, तो जो बचा हुआ टॉर्क बैंड है, जो बचा हुआ पावर बैंड है, वो आपको फील होने लग जाता है, और ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छे से पुल हो जाती है। गाड़ी जो है अच्छे से पावर और टॉर्क अच्छे से डिलीवर कर पा रही थी। सो गाइज अगर ब्रेकिंग की बात कर लें तो देखिए फ्रंट ब्रेक इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्रंट ब्रेक पर दे दी गई है, फ्रंट डिस्क पे दे दी गई है इसमें। रियर ब्रेक्स जो है इसमें वो एवरेज हैं। ओके, फ्रंट के ब्रेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आती है, और ब्रेक बाइट फ्रंट का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पीछे के ब्रेक बाइट से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन जो पीछे की ब्रेक की कमी है वो आगे वाला ब्रेक जो है पूरी कर देता है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। सो गाइज फ्रंट में इसके
43 mm के फोक्स आते हैं, यूएसडी फोक्स आते हैं, और इसका ट्रेवल 200 mm है। और सस्पेंशन इसके काफ़ी ज़्यादा प्लस है, सस्पेंशन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। रियर के सस्पेंशन आपको 205 mm का ट्रेवल मिल जाएगा। रियर के सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो रियर के सस्पेंशन अगर फ्रंट से कंपेयर किया जाए तो थोड़े से स्टिफ लगते हैं, फ्रंट के सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब ये दोनों सस्पेंशन एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फ्रंट के भी और रियर के भी। तो फ्रंट वाला सस्पेंशन 10 स्टेप एडजस्टेबल है, रियर वाला 5 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप देखेंगे, पास से अगर दिखाएंगे तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने का प्रोविजन दिया जाता है ये रेड कलर में, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे यहाँ देखेंगे तो पीछे का सस्पेंशन भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रीलोड एडजस्टेबल सस्पेंशन है इसमें। गाइस, अगर हैंडलिंग की बात कर ली जाए तो एज ए एडवेंचर बाइक आप हैंडलिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो सिटी में आप ज़्यादा हैंडलिंग की उम्मीद मत रखिएगा कि इसकी मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी वगैरह पे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सिटी में इसकी हैंडलिंग ओके है। गाड़ी जो है ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। बाकी इसको आगे पीछे करना मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आगे पीछे करना इज़ वेरी ईजी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। वेट इसका काफ़ी मैनेजेबल है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें। सो गाइज, वेट इसका 182 kgs है। सो गाइज, अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात कर ली जाए एडवेंचर एस की, तो ये 3,67,000 अप्रॉक्स इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है। गाइज, सस्पेंशन के एडजस्टमेंट की बात कर ली जाए तो देखिए, फ्रंट के सस्पेंशन इसमें 30 क्लिक्स कॉम्प्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग के हैं, और रियर के सस्पेंशन इसमें 20 क्लिक्स के हैं। ओके, सो फ्रंट के 30 और रियर के 20। ये मेरे पास लिस्ट है पूरे फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं इस गाड़ी में। पहला फीचर इसमें कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको जब आप लीन करोगे गाड़ी, जब आप कॉर्नरिंग करोगे, लीन करोगे, तो वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाला है। दूसरा फीचर इसमें मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। सारे टेरेंस पे जो है ये मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आपका एनेबल रहने वाला है, अप्लाई होने वाला है। तीसरा फीचर इसमें मिल जाता है कॉर्नरिंग एबीएस एंड ऑफ रोड एबीएस। सो देखिए, ये ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बेसिकली ये आप कॉर्नरिंग करोगे, आप ऑफ रोड पे जाओगे, तो दोनों भी टाइम पे आपको ये एबीएस अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो कॉर्नरिंग एबीएस एंड ऑफ रोड एबीएस इसमें एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया जाता है। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं इसमें, 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, रेन, स्ट्रीट एंड स्पोर्ट्स। चौथा फीचर इसमें आपको क्रूज कंट्रोल का मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आप सबको पता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो। सो गाइस, चलिए मैं आपको अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ पास से। ये दिखने में कैसा है, ये 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले आता है यहाँ पे। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल, एबीएस का सिंबल मिल जाता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आरपीएम मीटर है, यहाँ पे फ्यूल गॉज है, यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम है, एंड देन यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। देन यहाँ पे ट्रिप 2 सेट है, तो ट्रिप 2 दिखा रहा है। यहाँ आपने स्पीड कितना अचीव किया हुआ, तो यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है, तो और यहाँ पे टाइम का इंडिकेशन दिखा रहा है। और इसके अंदर अगर मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये जॉयस्टिक मिल जाता है आपको। तो यहाँ से अगर आप एंटर करोगे, यहाँ से एंटर करने के बाद आपको पहला ऑप्शन राइडिंग मोड का ही मिल जाता है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसके राइडिंग मोड, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड एंड रेन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद स्ट्रीट कॉन्फ़िगर स्ट्रीट में जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपको एबीएस बेसिकली स्विच ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप अगर ऑफ रोड पे सेट करोगे तो पीछे वाला एबीएस ऑफ हो जाएगा। एंड देन एमटीसी का ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन उसके बाद डिस्प्ले मोड मिल जाता है। बेसिकली आप डिस्प्ले का लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंड रिड्यूस मिल जाता है। तो रिड्यूस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो इसको भी स्टैंडर्ड पर रहने देते हैं। एंड देन इसके बाद अगर आप बाहर आ जाओगे, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपका इन्फो का है। इन्फो में आप जाओगे तो यहाँ पे ट्रिप 1 और ट्रिप 2 का डिटेल्स दिखाएगा, एंड उसके बाद फ्यूल रेंज का डिटेल है। उसके बाद कूलेंट टेम्परेचर है, बैटरी का वोल्टेज शो करता है। देन उसके बाद ओडोमीटर का रीडिंग है। उसके बाद क्लॉक एंड डेट सेट करने का ऑप्शन है। उसके बाद सर्विस रिमाइंडर है, सर्विस ड्यू डेट शो कर रहा है यहाँ पे, और सॉफ्टवेयर वर्जन शो कर रहा है। यहाँ पे वार्निंग शो करेगा, बेसिकली आपकी गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वार्निंग्स यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे सर्विस ड्यू एंड कॉन्टैक्ट डीलर का वार्निंग शो कर रहा है। देन आप बैक जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आप अंदर जाएंगे, मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीड कंट्रोल एंड क्रूज़ कंट्रोल 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो बेसिकली होता क्या है कि स्पीड कंट्रोल में आप एक पर्टिकुलर स्पीड सेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो मैंने स्पीड कंट्रोल लगाया, तो 50 किलोमीटर पर आवर पे ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेट है। तो इसके ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर पे ही गाड़ी रखनी है तो उसी स्पीड पे आपकी गाड़ी क्रूज़ करेगी। और क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आपने चलती गाड़ी में अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल एंगेज कर दिया तो गाड़ी उसी स्पीड पे चलेगी। उसको डिसएंगेज करने के लिए या तो आपको एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर ब्रेक मारना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपने स्पीड कम ज़्यादा कर दी तो डिसएंगेज हो जाएगा, लेकिन अगेन एंगेज करने के लिए आप क्रूज़ कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो अगेन वो जो है उस पर्टिकुलर स्पीड पे सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बटन दिखाता हूँ कि ये एंगेज कहाँ से होता है। देखिए, यहाँ पे एक हैज़ार्ड
हैज़ार्ड स्विच के साइड में ये बटन दिया हुआ है, ये आइकन बना हुआ है, यहाँ से आप एंगेज एंड डिसएंगेज कर सकते हैं। सो अभी बाहर निकलेंगे, बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट्स का ऑप्शन है, क्विक सेलेक्टर का ऑप्शन है। तो बेसिकली ये दोनों जो बटन है, इन दोनों पे आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये जॉयस्टिक वाले बटन है, इसमें अगर जाएंगे तो ये अप एंड डाउन का आप फंक्शन सेट कर सकते हैं। बेसिकली राइडिंग मोड, ABS मोड वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, सेम ऑन द डाउन बटन एज वेल। अब आप कस्टम स्विच पे जाएंगे तो ये कस्टम स्विच पे भी आप कोई भी फंक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम स्विच आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आप कस्टम स्विच के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ABS मोड, ट्रिप इन्फो, क्रूज़ कंट्रोल, बाइक इन्फो, ओके। सो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कस्टम बटन पे सेट करने के लिए। तो चलिए बाहर निकलते हैं और जाते हैं कनेक्टिविटी में। तो ये बेसिकली आपके फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। एंड देन उसके बाद शिफ्ट लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली एक RPM सेट करने का ऑप्शन होता है ये। तो अब जाएंगे, क्लॉक एंड डेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर देखेंगे तो क्लॉक फॉर्मेट सेट क्लॉक, डेट फॉर्मेट सेट डेट, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देन उसके बाद यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। लैंग्वेज में अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। डच, इंग्लिश UK, इंग्लिश US, स्पेनिश, फ्रांस वगैरह ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा फंक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे कॉल एंड ऑडियो का फंक्शन आपको मिल जाता है। कॉल, ऑडियो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, देन क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पे रिमोट कंट्रोल मोड वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको अब इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ कि एग्जॉस्ट इसका सुनने में कैसा है। सो गाइस चलिए अब क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस क्या है। ये है KTM एडवेंचर 390X और ये है KTM एडवेंचर 390S। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए। प्राइस का डिफरेंस पहले आपको बता देता हूँ कि ये 2,91,000 के एक्स शोरूम में आती है और ये 3,67,000 के एक्स शोरूम प्राइस में आती है। गाइस अगर सेफ्टी फीचर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ऑफ रोड ABS मिल जाता है, कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रेन, स्ट्रीट एंड स्पोर्ट। इसमें आपको ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। देखिए डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है, दोनों में आपको मिल जाता है। फ्रंट के डिस्क साइज जो है वो 320 mm है, पीछे का 240 mm है, जो कि दोनों गाड़ियों में सिमिलर है। सीट हाइट में डिफरेंस है दोनों के। इसका सीट हाइट आपको 825 mm मिलता है और S का सीट हाइट आपको 830 mm मिलता है। सो इंजन दोनों का सिमिलर मिल जाता है, जो कि 398 cc का इंजन इसमें मिलता है, 46 PS की पावर जनरेट करता है और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है दोनों में, तो इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो गाइज अगला डिफरेंस है इनके टायर्स में। देखिए टायर्स मैंने आपको बता दिया कि इसमें 21 इंच के मिल जाते हैं और इसमें 19 इंच के मिलते हैं फ्रंट में, रियर के दोनों में 17 के मिलते हैं। सो देखिए इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर और इसमें आपको स्पोक्स व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर। सो गाइज अगला डिफरेंस इसके सीट हाइट में है। इसकी सीट हाइट आपको 830 mm की मिल जाती है, इसकी सीट हाइट आपको 825 mm की मिल जाती है। वेट में भी डिफरेंस है दोनों के। इसका वेट आपको 183 kg का मिलने वाला है और इसका वेट आपको 182 kg का मिलने वाला है। अब सस्पेंशन की बात करेंगे तो देखिए सस्पेंशन ट्रेवल दोनों में सेम है। सामने के सस्पेंशन 200 mm के हैं और पीछे वाले 205 mm के हैं। तो इसमें आपको एडवेंचर S में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, सामने के एडवेंचर X में आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं सामने के सस्पेंशन। पीछे वाले दोनों में एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 10 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 390X में रियर के सस्पेंशन यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एडवेंचर 390S में देखेंगे तो ये भी आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट ये मिलते हैं विथ 20 क्लिक्स ऑफ रिबाउंड डैम्पिंग। सामने वाले सस्पेंशन 390S के 30 स्टेप्स रिबाउंड डैम्पिंग के साथ आते हैं, वेयर एज 390X में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन फ्रंट में नहीं मिलते हैं। सो हेडलाइट की बात करें तो इसमें ऑल LED का सेटअप मिल जाता है। हेडलाइट दोनों में सेम मिल जाता है, प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स मिल जाते हैं, टेल लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ सेम मिल जाता है, ऑल LED का सेटअप मिल जाता है। तो सो हेडलाइट, इंडिकेटर्स एंड पीछे वाले टेल लाइट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सो गाइज ये था एक राइड रिव्यू KTM एडवेंचर 390S का मेरी तरफ से, एंड डिफरेंसेस बिटवीन एडवेंचर S एंड एडवेंचर X। सो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप पे कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर और यहाँ पे आपको स्पोक्स व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर। अब इतना लंबा नाम है इसका, KTM एडवेंचर 390X X और S बोलते हैं, SX सुनने में भी सेम ही लगता है। 390X तो सेम मिल जाता है, ऑल LED का सेटअप मिल जाता है। तो हेडलाइट और क्या